का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में राजनीतिक विकास। भारत में राजनीतिक विकास का क्या मतलब है कि सन 1947 के अंदर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब ये 500 से भी अधिक 500 से भी अधिक रियासतों यानी कि छोटे छोटे ठिकानों जहाँ पे राजाओं का राज होता था, कुछ तो इतने छोटे हुआ करते थे कि जहाँ पे 10 से 12 गांव, सिर्फ 10 से 12 गांव होते थे, और कुछ इतने विशाल वृद्ध समृद्ध थे जहाँ की यूरोप के एक देश से भी बड़े हुआ करते थे। उस समय भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने क्या किया कि इन सभी 500 रियासत यानी कि एग्जैक्ट थे 562 जो 500 रियासतों के राजाओं के पास गए, उन्हें कहा कि आप भारत में विलय हो जाइए। अब सभी राजाओं, बहुत से राजाओं ने ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था, परंतु वो कहते हैं ना कि अपवाद हर जगह होते हैं। तो कुछ ऐसे साम्राज्य थे जो तीन ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने क्या किया कि मना कर दिया। कौन कौन से? हैदराबाद, दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा था जूनागढ़। ये इतने विशाल थे कि इन्होंने क्या है कि अपने दम पे क्या है कि मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज हमारा खूबसूरत भारत हमें एकता के रूप में देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहते हैं। तो आज चलिए इससे रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, MCQs है, हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक थे कौटिल्य, जो आचार्य चाणक्य है वो इनके लेखक है। अर्थशास्त्र जो बुक है वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर जो उस समय बात की गई थी वो राजनीति की ये प्रथम बुक मानी जाती है। प्रथम बुक ये जो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत कुल कितनी रियासतों में बटा था? अभी तो बात की थी हमने कि 562 रियासतों के अंदर ये बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के समय स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो कुल 19 रियासतें हुआ करती थी। तो राष्ट्रीय एकीकरण में मतलब कि राजस्थान है जो 19 पार्ट में डिवाइड होता था, ठीक है, तो मतलब 19 राजाओं का राज होता था। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी निभाई थी? सबसे बताइए, आप बताइए। भूमिका जो निभाई थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गोवा भारत में विलय कब हुआ? विलय का मतलब है कि गोवा जो है वो भारत के अंदर कब शामिल हुआ? तो वो 1961 के अंदर हुआ। भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु क्या है कि गोवा के अंदर, गोवा आप सभी को पता है कि जो दक्षिण भारत के पश्चिमी साइड है, मुंबई से नीचे मतलब कि महाराष्ट्र से नीचे एक छोटा सा राज्य है आज जो गोवा, वो क्या है कि पुर्तगालीन जो थे, पोर्चुगल जिन्हें बोलते हैं, उनके अधीन था। तो 1961 में ये आज़ाद हुआ था। अब इसके अति लघु क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अति लघु मनुस्मृति लेखक के पुस्तक कौन, मनुस्मृति के लेखक कौन थे? ये आपके सिलेबस से कट गया है। तो पहला क्वेश्चन अब बनता है कि स्वतंत्रता के समय कश्मीर के राजा कौन थे? कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। कश्मीर के जो राजा है वो राजा है हरि सिंह। अब जो कश्मीर है वो क्या है, काफ़ी विवादित रहा था। पाकिस्तान का दबाव आ रहा था, इस साइड से पाकिस्तान का दबाव आ रहा था कि ये हम में विलय होना चाहिए हरि सिंह पर, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही ये संभव हो पाया कि आज जम्मू एंड कश्मीर है जो भारत के अंदर विलय हुआ। हरि सिंह को मना लिया था विलय के लिए, परंतु फिर भी पाकिस्तान ने क्या किया कि 1/3 भाग जो यहाँ का जो ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर है, जिसका जो इस तरह कुछ दिखता है, उसका जो ये पार्ट है वो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर मिला लिया, जिसको आज POK के नाम से जाना जाता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इन्होंने कब्जा कर रखा है। और इस साइड में चाइना का कुछ पार्ट है जिन्हें LOC के नाम से जाना है कि मतलब लद्दाख ऑक्यूपाइड चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखते हैं कि इसकी जो पूरी स्टोरी है जो कश्मीर से रिलेटेड वो हम बड़े क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का जो भारत में विलय है वो हुआ था 17 सितंबर 1948 के अंदर। 17 सितंबर 1948 के अंदर मतलब देश आज़ाद होने के 1 साल बाद। वहाँ के जो राजा थे उस राजा का नाम था निज़ाम मीर उस्मान अली। निज़ाम मीर उस्मान अली। उस समय क्या हुआ कि 80% तो हिंदू वहाँ पे रहा करते थे, परंतु जो दबदबा था क्या कि जो मुख्य जो सैनिक थे वो सब मुसलमान हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम या तो अलग साम्राज्य बनाएंगे या पाकिस्तान में विलय होंगे। तो इनकी भी जो पूरी स्टोरी है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन जो अभी बन रहा था कि भारत में विलय कब हुआ, वो हुआ 17 सितंबर
1948 के अंदर। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था वो हुआ था सन 1953 के अंदर, सन 1953 के अंदर हुआ था। और जिसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस फजल अली। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसके साथ 2 सदस्यों को और बनाया था। जो इनके सदस्य थे वो थे, पहले जो सदस्य का नाम था वो KN पणिकर, जो नाम था वो था KN पणिकर, और जो दूसरे थे वो थे HN कुंजूरू। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये दोनों उसके सदस्य थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन सा बना? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पे सभी चाहते थे कि जो मराठा लोग थे वो चाहते थे कि हमारा मराठी बोलने वालों का एक अलग राज्य बने, पंजाबी बोलने का अलग एक राज्य अलग बने, राजस्थानी का अलग बने। तो सर्वप्रथम जो बना था वो साउथ इंडिया के अंदर, मतलब दक्षिण भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु बोलने वाला आंध्र प्रदेश जो है वो क्या बना था? सबसे पहला भाषाई के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था। नेक्स्ट है कि पांडिचेरी या नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी को पोंडुचेरी और इंग्लिश में पुडुचेरी भी कहा जाता है, पर किसका आधिपत्य हुआ करता था? इन पर फ्रांस वालों का आधिपत्य हुआ करता था। अब पुडुचेरी किस साइड है? देखिए आप, ये दक्षिण भारत है, तो इस साइड जो है वो तो है गोवा। गोवा पर किसका राज था? गोवा पर पुर्तगालियों का राज था, जो पोर्चुगल बोला जाता है। और इस साइड है पुडुचेरी, जिन पर फ्रांसियों का राज था। और जो कब आज़ाद हुआ था? सन 1954 के अंदर, सन 1954 के अंदर। और जो गोवा था वो कब हुआ था? वो हुआ था सन 1961 के अंदर। इससे रिलेटेड अब जितने भी लघुतरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं जिनके अंदर से हम MCQs निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।